वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ मी एंड आज हम करेंगे 10th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट इज़ पीपीटी, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट कहती है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो एक ट्रायंगल की बात की गई है, तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। अब जरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। इन्होंने कहा है, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in the distinct point। एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाती है जो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल होती है और जो दो साइड्स होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है। और ये लाइन कौन सी है? डी और ई। डी ई लाइन वो ट्रायंगल के बी सी के इक्वल है और काटती कहाँ पर है? ट्रायंगल के अदर साइड्स को पॉइंट डी और ई पे। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से। देखो, बेसिकली गिवन हमें क्या लिखना होता है? गिवन जो हमें क्वेश्चन में चीज़ दी हुई है हमने उसी को लिखना होता है कि हमें दिया क्या हुआ है। तो हमें ट्रायंगल क्या दी थी? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी एंड cuts AB at point D and AC at point E। ओके, ये हो गया हमारा गिवन। और इन्होंने हमें प्रूव करने को क्या कहा है? टू प्रूव हमने कहा करने को कहा है कि जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और दोनों जो लाइंस है उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिवाइड करती है। तो जो इनके रेशियोज है ए डी ओवर डी बी वो ए ई ओवर ई सी रेशियो के बराबर है। टू प्रूव में क्या करना है? ए डी ओवर डी बी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? ए ई ओवर ई सी के इक्वल। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इस पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी पॉइंट से। ठीक है, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको नाम दे देते हैं हम एम का। डी एम परपेंडिकुलर किस पे है? ए सी के ऊपर। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई से, इसको नाम देते हैं एन। ये परपेंडिकुलर हो गया ई एन, जो कि ए बी लाइन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो दो हमारे पॉइंट्स है ई और बी, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। और डी और सी पॉइंट, इनको भी आपस में ज्वाइन करना है। चलो, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है? ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। और क्या कंस्ट्रक्शन की थी हमने? ज्वाइन बी टू ई पॉइंट एंड डी टू सी पॉइंट। ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको? ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ किसको होता है? उसके बेस और परपेंडिकुलर को हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे? ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई। कौन से ट्रायंगल लेंगे? ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ए। प्रूव करने के लिए इन दोनों के पहले एरियाज निकालेंगे। चलो, तो अब देखते हैं एरियाज कैसे निकालने हैं। हमने पहले एरिया निकालना है ट्रायंगल ए डी और ई का। क्या लिखना है हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई दैट इज हाफ इंटू बेस। अब देखो, ट्रायंगल
ADE में हमारा बेस कौन सा बनेगा, AD हमारा बेस है, तो यहाँ पर बेस की जगह क्या लिखेंगे, AD। और इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी इसमें EN की, तो AD के ऊपर EN जो है परपेंडिकुलर है, इसको हम हाइट भी कहेंगे, तो इसलिए हम परपेंडिकुलर की जगह पे हम EN लिखेंगे। ओके, देन अब एरिया किसका निकालना है हमने, BDE का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये होगा, ये भी होगा हाफ इंटू बेस। अब देखो ट्रायंगल BDE में हमारा बेस क्या है, BD। ठीक है, बेस क्या है, BD, और इसकी हाइट, अब देखो हाइट तो हमें दी नहीं हुई है। देखो अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें हमारे पास सपोज करो ये ट्रायंगल बनानी मैंने, ठीक है, ये हमें ट्रायंगल दी हुई है और इसको कोई बेस नहीं है, ठीक है, और इसका हमने एरिया निकालना है। तो बाय साइड हम क्या कर लेते हैं, एक इसका कंसिडर कर लेते हैं हम इसकी हाइट। ठीक है, और इसी हाइट को हम क्या मानते हैं, इस जब एरिया निकालते हैं इसी हाइट को हम कंक्लूड करते हैं उसमें। ठीक है, तो वैसे ही देख लो, जो ये लाइन है बी जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास इतनी ट्रायंगल बनी है। ठीक है, अब इसका हाइट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। EN से हमने एक परपेंडिकुलर भी बनाया है ना, तो हम EN को ही इसका परपेंडिकुलर कंक्लूड कर लेंगे। तो हम जो एरिया ऑफ BD निकालेंगे, तो बेस तो इसमें BD होगी, लेकिन इसका परपेंडिकुलर भी EN ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों एरियाज को डिवाइड करना है। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग both areas, area of triangle ADE over area of triangle BDE, ये क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN, और BD का क्या हमने एरिया निकाला था, हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक है, अब देखो जो सेम है 1/2 आपस में कटोगे, EN कटोगे, तो हमारे पास जो रह गया वो क्या क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट साइड तो हमारी यही रही, एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ BDE। ठीक है, और जो ये है इस साइड क्या रह गया हमारे पास, राइट हैंड साइड पे AD ओवर BD। ठीक है, इसको हम 1 कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम अगली दो ट्रायंगल्स पे। अब अगली दो ट्रायंगल्स हम कौन सी लेंगे, सेम वही, पहली ट्रायंगल तो हम वही लेंगे AD और E। ठीक है, अब इस साइड से पहले हमने इस साइड से देखा था। ठीक है, पहले हमने इस साइड से ट्रायंगल को देखा था कि हम पहले एरिया ले रहे थे AD और E का, और क्या लिया था, एरिया BDE, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हमने ये वाली ली थी। ठीक है, अब हमने इस साइड से इसको देखना है। इस साइड से हमने इसको देखना है, इस ट्रायंगल को। देखो ये होगी हमारे पास, अब एरिया आएगा ADE, ये वाली ट्रायंगल हमने लेनी है, और ट्रायंगल ये वाली DEC। ठीक है, कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ADE एंड DEC। ठीक है, चलो तो अब इन दोनों के एरियाज निकालते हैं, क्या आएगा, सिमिलरली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, अब देखो हमने इस साइड से लिया था ना, ये देखो ट्रायंगल ADE में हमारा बेस क्या हो गया, AE। ओके, जो ADE ट्रायंगल है उसमें हमारा बेस AE होगा, और इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, DM। ठीक है, D और M। चलो तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास इसमें AE, एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास DM। ओके, ओके गाइस, हमने पहले एरिया निकाला था अब ADE का, अब हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल DEC का। ठीक है, पहले ADE निकाला था और DEC अब निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस। अब इसमें बेस क्या है हमारी, EC बेस होगी। ठीक है, और इसमें परपेंडिकुलर क्या लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको कोई ट्रायंगल दी हो, मान लो इस तरह की ट्रायंगल दी हुई है, ओके, और आपको इसका एरिया निकालना है, बेस तो है आपके पास लेकिन हाइट नहीं है, तो हाइट हम बाहर से
ड्रॉ करके इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी हाइट मान लेंगे हम। अब देखो जो ये ट्रायंगल हमने बनाई थी, ट्रायंगल है DEC, इस लाइन को अगर इस साइड एक्सटेंड कर रहे हैं हम, तो ये इसका परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं, क्योंकि इसको हमने कंस्ट्रक्शन में भी लिया है। और ये अगर हम देखें एरिया को, तो हम बाहर करके ये जो है हाइट हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसकी हाइट भी कंसिडर करेंगे। तो EC एरिया DEC में EC इसका बेस हो गया, और जो DM है ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। ओके, चलो पहले बारी की तरह इसमें भी क्या करना है, हमने दोनों एरियाज को डिवाइड करना है। क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग both the areas, area of triangle ADE over area of triangle DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या निकालता, हाफ इंटू AE ओवर DM, और DEC का हमने क्या निकालता, हाफ इंटू बेस EC एंड परपेंडिकुलर DM। जो सेम है वो आपस में कट जाएंगे, और जो बाकी रह गया उसको हम नीचे लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यहाँ पर लिख लेंगे AE ओवर EC जो हमारा रह गया था। इसको कंक्लूड कर लेते हैं सेकंड। चलो देखो, हमने प्रूव क्या करना था, जनरली हमने प्रूव करना था AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC। हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी, हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज़। अब आप कहोगे कि जो पहले हमने निकाला था एरिया, ठीक है, जो पहले हमने निकाला था, देखो अब आप कहोगे कि 1 और 2 करके हम AD ओवर BD और AE ओवर EC तो निकाल सकते हैं। बट ध्यान से देखो गाइस, ये देखो इसके ऊपर का एरिया ADE, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ भी ADE आ रहा है ऊपर में, और इसमें भी सेकंड में हमारा ऊपर वाला एरिया ADE आ रहा है। लेकिन जो नीचे वाले एरियाज हैं हमारे पास, नीचे वाले एरियाज के BDE और यहाँ पर DEC, ये जो हमारे पास डिफरेंट एरियाज हो गए। ऊपर वाले सेम है, लेकिन नीचे वाले जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज डिफरेंट आ रहे हैं। इस करके जो हम अगर हम ट्रायंगल इक्वल्स कर दें, हमने ये पढ़ी थी ना थ्योरम पिछली क्लास में, कि जो हम ट्रायंगल्स इक्वल कर देते तो उनके एरियाज भी हमारे पास सेम आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल कैसे करेंगे, देखो जरा, बात दो ट्रायंगल्स की हुई है। दो ट्रायंगल्स कौन से हमारे पास, BDE और DEC, ये वाली ट्रायंगल, ओके, और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल्स है वो सेम बेस है इनका, ठीक है। ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BDE फॉल्स ऑन सेम बेस, फॉल्स ऑन सेम बेस, सेम बेस में है, तो वो एक ही बेस पे बने हुए हैं और एक और पैरेलल्स के बीच में आते हैं, ठीक है। फॉल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये हम 3 मान लेते हैं। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सेम आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 दो हमारा AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर E आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC, हैंस प्रूफ। ये तो मैं प्रूफ करना था।